बराड़ी विधानसभा के एनसीपी के पूर्व प्रत्याशी रतन त्यागी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया। आज हमारे साथ हैं बराड़ी विधानसभा से एनसीपी के पूर्व प्रत्याशी रतन त्यागी जी। आइए इनसे बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है और आतंकवादी की कमर तोड़ने में आज तक का सबसे बड़ा ये भारत सरकार का प्रयास है। और जब जब आतंकवादी भारत की तरफ नज़रें उठाएंगे उनको सिंदूर याद जरूर आएगा। पाकिस्तान हमेशा अब तक इधर धमकी देता था कि हमारे पास परमाणु बम है, हम भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन आज उसका पूरा ये डिफेंस पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये जो घटना है ये भारत को एक नए प्लेटफॉर्म पर लेकर आई है। जहां एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अपनी आवाज़ बुलंद करी है, वहीं पूरी दुनिया को ये दिखाने में भारत कामयाब रहा कि हम देश की सुरक्षा के लिए चाहे परमाणु भी हमला भी हम पे कोई धमकी दे, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बेनकाब हुआ और जो वो गीत भक्की परमाणु बम की देता था वो पूरी तरीके से उसमें असफल रहा। और भारत इस चीज़ में कामयाब रहा कि पाकिस्तान एक खोखला देश है, ना उसके पास संस्कृति है, ना उसके पास कोई नीति है, ना ही उसके पास अपने आप को बचाने की कोई क्षमता है, और वो केवल एक आतंकवादी देश है। इसको भारत पूरी तरीके से उनको बेनकाब करने में कामयाब रहा। हमारे आर्मी के जवानों के उनके पराक्रम के लिए, उनके शौर्य के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, आर्मी सदा से सम्मान के योग्य रही है और इस बार जो उन्होंने अदम्य साहस दिखाया है उसके लिए लगातार पूरा भारत उनका एहसान मानता रहेगा। और जिस तरह भारत की दो बेटियों ने फ्रंट पर आकर भारत की सेना को रिप्रेजेंट किया, ये अपने आप में अद्भुत था। जहाँ एक तरफ सेना ने अपने पराक्रम दिखाया, सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, वहीं बेटियों ने भी मतलब भारत की सुरक्षा में अपना जो योगदान एक उभर के वो आई। तो इस बार लगा कि भारत केवल एक देश नहीं है बल्कि भारत एक परिवार है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित समाज सब एक केवल कुछ नहीं है, केवल भारतीय हैं। और ये मैसेज देने में भारत कामयाब रहा। तो ना केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अच्छा प्रयास किया, अच्छा एक कदम उठाया, दूसरी तरफ अपने देश को भी उन्होंने परिवार के रूप में एक नई पहचान दी है। इसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। इस समय अमेरिका के सहयोग से नेतृत्व में जो सीज फायर है वो युद्ध विराम है वो हो चुका है, और इस समय मोदी जी का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से एक गोली आती है तो हम एक गोला दागेंगे उसके खिलाफ। क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका का जो दखल हुआ है ये अपने आप में हास्यास्पद है। जो ट्रंप हैं वो उससे माइलेज लेना चाहते हैं, लेकिन हमला करने की नीति और हमला रोकने का फैसला ये सीधे भारत सरकार के हितों को ध्यान में रख के भारत सरकार ने लिया है और हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। क्योंकि भारत ने ये युद्ध नहीं था, ये एक आतंकवादी घटना के बाद लिया गया भारत का एक कड़ा कदम था। इसकी तुलना मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग या दूसरे विपक्ष के लोग इसकी तुलना युद्ध से कर रहे हैं। ये युद्ध नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ की गई एक कार्रवाई थी। और मैं विपक्ष के लोगों को चैलेंज करता हूँ कि आप इतिहास की कोई एक घटना बताएं जब आपने आतंकवाद के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया हो। तो इसमें जब भारत केवल आतंकवाद की घटना के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा सकता है तो हमें पूरा यकीन है कि अगर युद्ध की स्थिति आई तो पाकिस्तान को अपने नक्शे से हटा हुआ पाया जाएगा। और रही बात ट्रंप की, तो अमेरिका इसमें केवल अपना बड़प्पन दिखा रहा है और भारत के हितों को ध्यान में रख के भारत सरकार ने किया है। और जो भी होगा भारत सरकार अपने हर निर्णय लेने में सफल है और रहेगी, और हम भारत सरकार के साथ हैं। त्यागी जी, मेरा लास्ट सवाल है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जो भूमिका थी एक तटस्थ की थी, इसके बारे में आपको क्या कहना? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि चीन ये युद्ध रुकने में चीन का बहुत बड़ा एक मंशा थी। क्योंकि अगर कोई सबसे बड़ा नुकसान किसी का हो रहा था तो वो चीन का था। चीन ने पाकिस्तान के अंदर अपना एक कॉरिडोर बनाया है, लगभग 130 किलोमीटर 1300 किलोमीटर लंबी एक पूरा रोडवे के थ्रू उसने पूरा कॉरिडोर बनाया है और वहाँ से वो ग्वादर पोर्ट तक आने का उसका रास्ता है। अगर पाकिस्तान नक्शे से मिटता या युद्ध की स्थिति आती, सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना के
उस कॉरिडोर को होता। और जिस तरह चाइना को अपना सामान मिडल ईस्ट और अफ्रीका में ले जाने के लिए लगभग 4 गुना रास्ता तय करके वहाँ जाना पड़ता, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई हो रहा था तो वो चाइना अपने नुकसान के रूप में देख रहा था। तो ये जब विश्व स्तरीय जब दबाव आया अमेरिका का और चाइना का, तब पाकिस्तान को उसकी थोड़ी जड़ी बूटी के रूप में मिला, और भारत सरकार पर दबाव बनाने के बाद, उसको मान मनोबल करने के बाद ये स्थिति आई कि चीन का एक बड़ा रोल था, और अमेरिका से भी बड़ा रोल अगर था तो वो चीन का था। और भारत ने कहीं ना कहीं सबके हितों को ध्यान में रखते हुए अभी केवल इसको अल्प विराम दिया है। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो पूर्ण विराम पाकिस्तान के अस्तित्व